तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल आरजे टेक सपोर्ट 2.0 में। दोस्तों मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं आरजे टेक सपोर्ट 2.0। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताएंगे यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर है वो अभी हाल फिलहाल यानी आज अपडेट हो गया है। पहले हमारा सिस्टम चल रहा था 170-1 और अभी अपडेट होके 171-1 हो गया है। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि 171 कैसे करेंगे, 170-1 से 171-1 कैसे करेंगे। इस वीडियो हम पार्टिकुलर पूरा बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना मशीन ओपन करते हैं और उसके बाद बताते हैं कैसे हमें यूसीएल सॉफ्टवेयर को अपना मशीन को अभी ओपन करते हैं। डबल क्लिक कर लिए हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें देखने को भी मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं 170-1 जो हमारा सॉफ्टवेयर पुराना वर्जन है वही चल रहा है अभी, और वही अभी यहाँ पर हमारा ओपन होगा। देखिए यहाँ पर देख लिया हमारा मशीन जो है ओपन हो रहा है, और हमारा यूसीएल क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है वो अभी ओपन हो रहा है। 170-1 है, और इसको हम सॉफ्टवेयर को अपडेट 170-1 कैसे करेंगे। ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है कभी कदार, जिसका ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है तो वो आप मैनुअली से कर सकते हैं। इसका वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं 170-1 पे, और अभी जो अपडेट आया है उसका सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके और अपना मैनुअल से हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसको हम अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एक फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हम फाइल डाउनलोड कर लिए हैं। अभी हम अपना फाइल डाउनलोड जो किए हैं वो दिखाते हैं आपको। तो देखिए हम खोज के ला लिए हैं, यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पर ये फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है और एक्सट्रेट पर कर देना है, एक्सट्रेट हियर करना है। इसका जो है पासवर्ड है 171-1 ही है इसका पासवर्ड, और इसको एक्सट्रेट करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए पहले इसको डाउनलोड करना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से इसका पासवर्ड भी वहाँ लिखा हुआ है। ये जो दो फाइल है यहाँ पर देख लें 171-1 और ये जो OTF फाइल है, दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने से पहले आपको एक बताते हैं, यहाँ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने से पहले आपको क्या करना है, अपना जो है सर्विसेज को पहले बंद कर लेना है। आपको पता ही होगा पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विसेज को अभी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आधार से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हमारा होगा उसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यही काम करना है। आपको बारी बारी से पहले भी बताए हैं किस तरह करना है, मैनुअल तरीके से। इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको ये जो इसमें फाइल थी वो कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद आपको आधार वाला लोकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है आइकन पे, और राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सीधा अपना फाइल में आ जाइएगा, और यहाँ पर एक सीड नाम का फोल्डर है, यहाँ पर सीड नाम का फोल्डर है, इसमें डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा 170-1 वाला जो है, इसको यहाँ से सबको डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर डिलीट प्रेस कर देना है। डिलीट प्रेस करने के बाद ये हमारा डिलीट हो गया, और यहाँ पर जो भी हम फाइल वहाँ पर कॉपी किए थे इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए हैं, हमारा ये पेस्ट हो रहा है। देखिए दोनों फाइल यहाँ पर पेस्ट हो गया है। और इसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ पर हमको ये जो हमारा क्लाइंट OT है इसको यहाँ पर एक्सट्रेट कर लेंगे हम। एक्सट्रेट करने के बाद क्या करेंगे आपको पूरी बताएंगे। एक्सट्रेट करने के बाद क्या करना है, जो हमारा एक्सट्रेट हो जाएगा उसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अभी तो हमारा ये अभी एक्सट्रेट का हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो हमारा यहाँ पर अभी एक्सट्रेट कर लिए हैं, एक्सट्रेट हो गया है हमारा। एक्सट्रेट होने के बाद क्या करना है, सारे जितने यहाँ पर फोल्डर है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। Ctrl A कर लिए और यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमें बैक आना फिर से पीछे। तो अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद क्या करना है, फिर से बैक आएंगे एक, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। जो अभी यहाँ पर कॉपी किए थे एक्सट्रेट करके फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर फाइल जो भी है हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, और 170-1 हट जाएगा, और 171-1 हो जाएगा अभी यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर अभी पेस्टिंग का कॉपी जो किए थे फाइल वहाँ पर पेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर पेस्ट देखिए कितना देर से हो रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। और यहाँ पर हमें एक एरर आ गया है, यहाँ पर दे रहा है रिप्लेस फाइल इन दिस। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे इसको। रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, जो भी यहाँ पर फाइल है पहले से इस नाम का उसको वहाँ पर हटा के ये अपना फाइल बना देंगे, न्यू वाला फाइल बन जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमारा न्यू वाला फाइल यहाँ पर सारा आ गया है और यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और हमारा यहाँ काम खत्म हो गया और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कैसे चेक करेंगे? अभी हम सर्विसेज को बंद किया, यहाँ आधार कार्ड रिलेटेड जो भी था यहाँ पर, अभी इसको चालू करेंगे। तो हम यहाँ पर सबको बारी बारी से चालू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबको बारी बारी से चालू करेंगे अभी हम, और हमारा ये QSHT भी इसको भी चालू करना है। तो इसमें देखिए कुछ हमारे वजह से लगता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसको चालू करने के बाद। देखिए हम चालू कर रहे हैं, देखिए चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें कभी कभी जो क्या है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो ये चालू नहीं होता है। तो देखते हैं अभी चालू हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहा है, टाइम लग रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है मैनुअली से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मशीन सिंक नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपना न्यू वर्जन अपडेट कर ले और आपका मशीन सिंक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा अभी यहाँ पर QSHT भी सर्विस स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा लेट लग रहा है, और ये हमारा स्टार्ट हो गया सर्विस। तो स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अभी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और देखेंगे हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम अपना डबल क्लिक कर लिए हैं सॉफ्टवेयर को, जो हमारा क्लाइंट मशीन है इसको डबल क्लिक कर लिए हैं और ओपन भी कर लिए हैं। ये हमारा ओपन होने में कुछ टाइम लग रहा है, और यहाँ पर हमारा जो पहले वर्जन था वो अभी चेंज हुआ है कि नहीं, अभी यहाँ खुद हम देख लेंगे, आप लोग अपने से देखिएगा। देखिए जो पहले वर्जन था 171-1, ये अभी अपडेट हो गया है। 170-1 था पहले, अभी ये अपडेट हमारा हो चुका है मशीन। तो हम यहाँ पर अब पूरी तरह से बता दिए आपको अपडेट कैसे करना है मैनुअली तरीक़ा से। और कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका अभी नहीं हुआ है वो मैनुअल तरीके से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करके हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है क्लोज। अगर ऑटोमेटिक आपका क्लोज होता है, आपका नहीं खुल रहा है मशीन, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग को हम वीडियो उसमें बना देंगे। क्यों किसी भी तरह से आपका प्रॉब्लम UCL में आए तो हमारा मेल ID दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ पर अबाउट में वहाँ पर हमारा मेल दिया गया है। मेल के जरिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और वहाँ से हम आपका पूरा तरीके से हेल्प कर देंगे। किसी भी तरह का अगर आपको UCL में या तो ECMP मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग को भी बताइएगा कि भाई मशीन अपडेट हो चुका है। तो और क्या बताएं, और तब तक के लिए जय हिंद।